भैस्या ने हाँसी लीजे उठाड़, जल मैलो करती हाँ मति बढ़ावर आड़। सिंगाजी महाराज का कहो कि भैया आप मैं का अभी जानता नहीं है, क्योंकि तुम गवड़े लोग हमारी विद्या का काई जानो। तू मका नहीं जानतो माया आसी मारी भरपूर, तू का बताई देऊंगा थारा उतरी जाए सब नूर। बेटा अभी थारी माँ की गोद में खेलना को वक्त छे, समय छे। तू ना जंगल का अंदर गाय भैंसी ना लेना आयो तो क्यों? सिंगाजी महाराज मुस्काता हुआ कहने का लगा कि दादा आप हमका माया दिखाओ तो सही, हम देखा एक बार कि आपकी जादू कसी छे, आपकी माया कसी छे। हमका तुम्हारी माया से परिचित होनो, हमको को अनुभव कराड़ो। माया देखना को मन मारो कर, देखू थारी माया। अरे मन यही कारण जंगल में कदम बढ़ाया। सिंहाजी महाराज का कहो कि धोबी कहे जादू मारी आसी गिरावा पहाड़। अगर कभी कोई सा पहाड़ का ऊपर हम कभी जादू डाल दे, वो पहाड़ तहस नहस भी जाए, पहाड़ गिरी जाए। उना समय का ऊपर सिंहाजी महाराज जिद पड़ा और उना समय का ऊपर धोबी का क्रोध आवाज और सिंगाजी महाराज के मावेशी 360 भैंसी न उन्हें नदी का अंदर बैठेल रहे, जल का अंदर धोबी वार प्रहार करना का लगा जो और उन्हें भैंस न का ऊपर 360 मुठ न मारे। धोबी मुठ न पर मुठ न मारे, नहीं हो तो लाचार थकतो भी नहीं है। सिंगाजी महाराज कहे कि चले थारा पास कितनी विद्या है। धोबी मुठ न पर मुठ न मारा हो तो नहीं लाचार, जिन सगले विद्या आसी गमई बेकार। अब उतना समय का ऊपर सिंहाजी महाराज विचार करे कि तुझे जतरी भी थारा पास विद्या छे, तंत्र मंत्र विद्या शक्ति ब्रह्मास्त्र जो भी हो आप चले न देख लो हमारी मावेशी का ऊपर और हमारा ऊपर भी। जिन 300 मुठ न मारी 60 थी ज्यादा, 360 मुठ न मारी थी। सिंगा सबन का रखता पास आशा ही राधा। धोबी उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज की ने सारी विद्या का देखा और न उनकी मावेशी का कुछ हानि पहुंचती, ना सिंगाजी महाराज के किसी प्रकार की हानि पहुंचती। और उना समय का ऊपर धोबी मन का अंदर विचार कर ले कि जरूर हमारी विद्या में किसी प्रकार की त्रुटि छे, कमी छे। हमारा मंत्र न हम ना और कहीं अन्य जगह आजमावना चाहिए। और हमारा मंत्र हमारी शक्ति अगर कभी सलामत छे तो जरूरी है लड़को हमारा सी कोई विद्या में भरपूर छे। धोबी घाट सी चलो न पकड़ी आड़, जल मैलो करती मत बराबर आड़। धोबी आड़ में हो और एक घास की गरी का ऊपर अपनी विद्या डारे जुना समय का ऊपर घास की गरी आवाज करने का लगे जबर जड़ने उना समय का ऊपर धोबी का आभास हो की जरूर ये भीमा दाजी का पुत्र हमारा सी सवाई विद्या जाना है। अब हमने भूली ने भी इनका से टकरार नहीं करना चाहिए। अब रणगांव का था कालू जी धोबे, वो तो रणगांव वापस चली जाए। अब इधर शाम को समय लिंबाजी गौधन लेकर आते, धोबी घाट पर पानी पिलाते, सिंगाजी सारी विद्या को सिल्ला के नीचे छिपाते हैं और दोनों भाई खुशी खुशी फिर माखन रोटी खाते हैं। शाम को वक्त माखन रोटी साथ में दोनों भाई बैठी न खाज प्रेम पूर्वक भोजन करज और शाम को वक्त उन्हीं सारी विद्या का धोबी की घाट उन्हीं सिल्ला का नीचे छिपाई दे, क्योंकि 360 लिंबू हम 30-35 लिंबू न को घर में वड़बोग देवान जातो इतना भी जाए, फिर 360 तो इतना भी जानो चाहिए।
और फिर लोग नन कहीं देखा नहीं होएगा। तो भैया सिंगाजी महाराज अपना भैया भीमा जी का, अपना भैया लिंबा जी का आवना से पहले धोबी की सिल्ला का नीचे उन्हें विद्या का छिपाई दे और खाली हाथ आवाज जंगल में और खाली हाथ वापस चली जाए। अब मावेशी लेकर घर पर आते भीमा जी आकर सिंगा से मिलते। अब सिंगाजी महाराज का चेहरा की रौनक देखी ना भीमाजी महाराज विचार करे कि हमेशा धोबी को घाट का ऊपर किसी न किसी बात से कि घाट पर हमेशा धोबी का रगड़ा हुआ नहीं कहीं सिंगा का झगड़ा। असो भाव असो विचार ले और सिंगाजी नहीं बतावे धोबी की बात। भीमाजी सोचे खराब चे धोबी की जात, धोबी की बात सिंगाजी महाराज कहीं नहीं बतावता और कहने के लगे कि हे पिताजी हमका तो ना दादा ना आदेश कर दियो कि आप को भी ना जल का अंदर भैंस न बैठाड़ो। अब भीमाजी बाबा विचार करे कि आसो तो हो ही नहीं सकता। लिंबा जी से जाई ना बेट पूछा बताओ बेटा देखियो कुछ। भीमाजी महाराज स्वयं अपना बड़ा पुत्र लिंबाजी से पूछना के लगे। अब लिंबाजी कहने के लगे कि धोबी भाग्यो रणगांव की वाट और सिंगा बैठे तो धोबी घाट। पिताजी मने तो धोबी का भागता देखियो कपड़ा ना को गट्ठो सिर पतो और वही सिल्ला का पास में सिंगा बैठे थे। गौरबाई सोचा, गौरबाई भीमाजी सोचा उपाय एको करा कुछ और माते सरी गौरबाई अपना स्वामी भीमाजी का